इमरान खान साहब इज़ अ हीरो। अभी तक भुट्टो साहब भी हीरो नहीं थे कभी भी, मोहतरमा भी हीरोइन नहीं थी, एक छोटे से वक्त के लिए वो हीरोइन बनी थी, मगर रही नहीं हीरोइन, बिकॉज दो दफ़ा निकाली गई थी। पहली दफ़ा जब वापस आई थी तो हीरोइन थी। इमरान खान तो हीरोइक स्टेटस है उनका, तो वर्ल्ड कप के बाद भी बिकेम ए हीरो। ये जो अस्पताल बनाया उन्होंने, हीरोइक, लोगों ने पैसे दिए। सो इमरान का एक एडिशनल डायमेंशन है इस हीरोइक। सो मैं समझता हूँ कि इन तीन वजह से इमरान इज स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग्स थ्री जनरेशंस। वो जनरेशन जो मियाँ साहब से एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा फारग हो चुकी, वो जनरेशन जो पीपल्स पार्टी से एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा फारग हो चुकी, और अब ये तीसरी जनरेशन है जो कि इन एनी केस इनको वोट डालती नहीं है। दे वांट चेंज एंड फॉर देम इमरान, एंड दे वांट लुकिंग फॉर अ हीरोइक फिगर। सो आई थिंक इमरान फुलफिल्स ऑल थ्री कैटेगरीज। और फिर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उनको इमरान एक नेशनलिस्ट नज़र आता है। ये नेशनलिज्म का ज़माना है। उनको एक नेशनलिस्ट नज़र आता है। जब वो खड़ा होके और अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर देता है या किसी और के ख़िलाफ़ बैरूनी मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है तो लोगों को पसंद आती है ये बात। जब वो नरेंद्र मोदी को गालियाँ देता है तो लोगों को पसंद आती है ये बात। तो ही उनकी जो नेशनलिज्म है वो भी लोगों को पसंद आती है। हालांकि वो एक सियासत है, कभी वो नेशनलिज्म बन जाती है, कभी वो रिवर्स में चली जाती है, मगर लोग वही चीज़ याद रखते हैं जो कि उनको पसंद आती है। तो आई थिंक फॉर ऑल दीज रीजंस ये अक्रॉस थ्री जनरेशंस इमरान खान साहब इज़ नाउ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर अब बात यह है कि डिलीवरी भी तो होनी चाहिए ना। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की 4 साल की हुकूमत में हमें कुछ भी नहीं मिला, ना पाया, ना कुछ मिला ही कुछ नहीं। अगर उनकी हुकूमत चलने देते, 1 साल और रह गया था उनका, तो फिर शायद ये जो रोमांस है इमरान खान का ये ख़त्म ना होता। मगर क्योंकि उनको निकाल दिया गया, तो वो जो है ना फैक्टर कि जो ऑप्रेस्ड होता है या जिसके साथ ज़्यादती की जाए, या एहसास ये हो कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, हमदर्दी उसके लिए बन जाती है। जैसे मोहतरमा के लिए हमदर्दी बनी जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वजह से, और आसिफ जरदारी साहब के लिए हमदर्दी बनी जबकि मोहतरमा की वजह से, एंड सो ऑन। तो खान साहब जो है ये जेल के अंदर भी जितनी देर रहेंगे उनके लिए हमदर्दी बनती जा रही है। अगर पिछले इलेक्शन में इनको हिस्सा लेने देते तो फिर शायद ऐसी सूरत हाल ना होती, मगर क्योंकि इन्होंने उससे पहले ही इनको कन्विक्ट कर दिया और उसके साथ फिर और भी हमदर्दी बन गई उनके लिए। तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये इमरान फिनोमेनन को कैसे ये टैकल करेंगे। और मेरा ये अपना ख्याल है कि जब तक वो वापस आके एक दफ़ा फिर अपनी टर्म पूरी नहीं करेंगे तो ये जो रोमांस है ये ख़त्म नहीं होगा। और वो कैसे होगा, किन टर्म्स के अंदर होगा, वो इसका जवाब अभी मैंने इससे पहले दिया है कि वो होना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे। कैसे होगा, क्या होगा, उस पर खान साहब को क्या कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, क्या नहीं करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। वो करना पड़ेगा, रास्ता खोलना पड़ेगा।